हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू एटीएस फैसिलिटी एक्सपर्ट, जहां पे हम फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट में इंटरव्यू कैसे दिए जाएंगे, आपको जॉब कैसे मिल सकती है, और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप की जॉब आती हैं, और हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप जो ऑनगोइंग अपनी इंडस्ट्री में है ऑलरेडी, जो उसको तो सारे आइटम्स के पता ही है। बाकी जो बाय मिस्टेक कहो कि प्रोडक्शन हाउसेज में चले गए हैं या किसी अलग इंडस्ट्री में चले गए जहां पे उनको लग रहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, या फिर कहो कि आपको उस टाइप की ग्रोथ नहीं है, तो आप डेफिनेटली फैसिलिटी मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, एंडलेस जॉब्स हैं, और एंडलेस आपके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आपके पास एक लिमिटलेस आपके कहो कि सैलरी पैकेजेस हैं। और एक अच्छे कॉर्पोरेट के साथ काम करने के साथ फायदा यही होता है कि आपका सिर्फ सैलरी नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो आज बात करेंगे, जो हमने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी इस पूरी सीरीज में हम क्या क्या देखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो रहता है बेसिक इंट्रोडक्शन और एटीट्यूड चेक। अब बात करें कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में बताना। ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो भी इंटरव्यूअर होता है किसी भी कैंडिडेट से पूछता है। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती हैं। मैं कहूंगा आपको, अगर ट्राई करो कि आप अपना फ्लुएंट इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकें। अगर आपके पास लगता है आपको कि मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो आप एक इफेक्टिव हिंदी से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्राई करना है कि जो भी आप बोले वो इफेक्टिव वर्ड्स के साथ हो और क्लियर हो। आपको उसमें होच पोच नहीं होना है, आपको क्लियरिटी के साथ चलना है। तो ये होता है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको दो तीन चीजों के बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए। फर्स्ट, आप किसी कॉर्पोरेट में अगर जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे हाईली एजुकेटेड आदमी ऑलरेडी सेटल्ड हैं। अगर आपको उन जैसा दिखना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट चीज है जो आपको फॉर्मल्स पहनने हैं। फॉर्मल्स में क्या होता है, मैं नहीं कह रहा कि आपको टाई बेल्ट पहन के जानी, मैं नहीं कह रहा कि आपको सूट पहन के जाना है। अगर आप ब्लो सुपरवाइजर जाते हैं तो एक अच्छी सी फॉर्मल शर्ट हो, एक अच्छी सी फॉर्मल पैंट हो, और आपके शूज हो। अगर शूज आप ब्लैक कलर के प्रेफरेंस रखेंगे तो वेल एंड गुड है। अब अपना जो बात करें कि जो सबसे फॉर्मल ड्रेस कोड क्या आ जाता है, एक आप जितने भी मार्केट में देखते हैं, व्हाइट शर्ट के नीचे आप कोई भी ग्रे या नेवी ब्लू इस टाइप का कोई भी डार्क कलर पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी जींस वियर करके ना जाएं, स्पोर्ट्स शूज ना पहन के जाए। क्योंकि अगर आप इस टाइप की चीजें जाते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट खड़ा हो जाता है। उसके बाद आपके जो हेयर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉम्ब किए होने चाहिए। अगर आप ट्राई करो कि क्लीन से हो जाएं, अगर आप बियर्ड रखते हैं तो प्रॉपर तरीके से कट होना चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग में बात करो कि होटल मैनेजमेंट में बात करो, क्लीन से हो प्रेफरेंस रहती है। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है जब भी आप जाए। सेकंड चीज है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने चाहिए। आप अपने साथ बहुत से डॉक्यूमेंट ना लेके जाए। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरव्यू आपके लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपका फर्स्ट चीज होनी चाहिए आपके पास कि आपका रेज्यूमे रेज्यूमे प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। उसको बस ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो। उसमें अपने रिज्यूम में जो जो चीजें आपने लिखी हैं वो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। एक कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है, मैंने जो देखा है कि हॉबीज के बारे में एक जो चीज होती है, आई लव क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, नॉवेल्स पढ़ता हूं मैं, उसमें रीडिंग बुक्स करते हैं। अगर बुक्स के बारे में बात करेंगे, एक किसी बुक का नाम नहीं बता पाते। अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, तो वो कहें बता नहीं पाएंगे कि अभी कौन सी सीरीज चल रही है। अगर फुटबॉल के बारे में बात करेंगे तो उनको पता ही नहीं होता कि इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज मत डालो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। अगर इस टाइप की चीजें डालेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी जो आपके लिए नेगेटिव होगी। तो हमेशा ट्राई करो कि अपने रिज्यूमे में वही चीजें डाल ले जो एक्चुअल हो। अगरवाइज आप कोई ऐसी चीज डाल देंगे जिसके बारे में नहीं पता, तो आपके लिए एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन वहां पे खड़ी हो सकती है। अपना रिज्यूमे हमेशा दो पेज का जरूर बनाएं। फर्स्ट पेज आपके क्या क्या चीजें आपने की हैं, सेकंड में क्या क्या चीजें आपको आती हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन अपना स्टार्टिंग में लेके आओ, भाई कहाँ से बिलोंग थे, क्या थी क्या नहीं थी। दूसरे पेज में आप अपनी बाकी चीजें कर सकते हैं, इसको पैरावाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने रिज्यूम को कितना अच्छा बना के लेके जाते हैं। उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि आपके पास रिज्यूमे तो हो गया, अब रिज्यूमे को कई गोल करके लेके चलते हैं। अब मैं देखता हूं तो कि बहुत से लड़के जो आते हैं वो कोई इसको फोल्ड करके लेके आएगा, एक रिज्यूमे है, कोई इसको ऐसे बना के लेके आएगा। अब अगर आप इस तरीके से किसी को रिज्यूमे देंगे तो आप 100% वहां पे सिलेक्ट नहीं होंगे। आपको हमेशा ट्राई करना है, आप रिज्यूमे आप प्लेन पेपर हो, एक अच्छा पेपर हो, कहीं से मुड़ा वगैरह ना हो, कोई उस पर कोई मार्किंग ना हो, उस पर डेट वगैरह लिखी हो वो प्रॉपर लिखी हो, नीचे रिज्यूमे आपका साइन हो, और एक ट्रांसपेरेंट अगर एक फाइल मिल जाए तो वेल एंड गुड है। आप जब भी जाएं तो इंटरव्यूअर को वो सबमिट करें। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ और एक अच्छे पेपर के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल के जाएगा। दूसरी चीज है, आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन में दो लैंग्वेज हम अपना जो एक मेनली प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब पहली प्रॉब्लम उसके लिए है जिसको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती, वो ट्राई कर दो, उसको हिंदी भी बोलनी नहीं आती, वो अपनी लोकल लैंग्वेज का ही यूज करता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। डजेंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, पंजाब से करते हैं, ट्राई करो कि हम हिंदी बोलें। अगर एक बहुत पॉजिटिव बात होगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन 10 लाइन का इंट्रोडक्शन होता है, 10 लाइन में ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाती हैं, तो आप इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश मेरे लिए सुटेबल लैंग्वेज नहीं है, या मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं बोल पाऊंगा, तो आप एक हिंदी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक इफेक्टिव हिंदी होनी जरूरी है। अगर आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये दोनों केस में है, कोई फ्रेशर जाता है उसके लिए भी, और जो कोई एक्सपीरियंस जाता है तो उसके लिए भी। आपको कॉन्फिडेंट, जो आपका इंटरव्यूअर सबसे पहले आपकी टेक्निकल स्किल्स सिर्फ 60% देखी जाती है, कुछ एडिशनल स्किल्स होती हैं जो 40% होती हैं। अगर आपके पास 40% अच्छी स्किल्स हैं और आपके पास टेक्निकल नॉलेज ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स भी हैं तो आप कंसिडर हो जाएंगे। तो सेकंड क्या चीज है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डू यू वांट टू वर्क इन अ मेंटेनेंस रोल। भाई आप मेंटेनेंस में क्यों काम करना चाहते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडमली पूछा जाता है। इसका रीजन होता है कि पहले इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपका डेडिकेशन क्या है, आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव सिर्फ एक जॉब पाना है या आपका मोटिव एक लर्निंग है। तो हमेशा अपना जो मोटिव बताओ तो एक आपका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से बोलोगे तो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपको हेल्प करवाएगा वो जॉब पाने के लिए। अगर आप बाई चांस उस रोल के लिए फिट भी नहीं हो रहे होगे और लेकिन आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं और एक इफेक्टिव तरीके से बात करते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। आर यू कंफर्टेबल इन वर्किंग शिफ्ट और इमरजेंसी सिचुएशन, ये एक मेन चीज होती है। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, 24/7 अपनी शिफ्ट चलती है, यानी कि रात दिन आपकी शिफ्ट चलती हैं, वो रोटेशनल होती रहती हैं। कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग होती है, कभी नाइट होती है। तो आपको कभी भी ये नहीं कहना नहीं नहीं मैं तो दिन में करूंगा, नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा। आप स्टार्टिंग में डिमांडिंग नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग फेज आपका जो 3 साल का होता है वो हमेशा एक देने वाला होना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री को क्या दे सकता हूं, तभी आपकी वैल्यू होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक डिमांडिंग वे में आगे नहीं मैं तो मॉर्निंग में ही आऊंगा, मैं बी में ही आऊंगा, मैं नाइट में ही करूंगा, तो आप वहां पे अपनी प्रोफाइल को नेगेटिव करवा लेते हो। एक जो चीज होती है जो फ्रेशर्स के बारे में पूछा जाता है, या कहो कि कोई दूसरी इंडस्ट्री से आ जाता है उसके बारे में जो चीज पूछी जाती है कि मेंटेनेंस में क्या क्या टूल्स एंड टेकल्स अपने यूज होते हैं, उनका कुछ आइडिया है आपको। तो इसकी प्रिपरेशन आपको हमेशा तैयार करके रखनी हो चाहिए। आपको टूल्स एंड टेकल्स का पता है तो उनको यूज करवाने का उनको पता है ऑलरेडी। तो आपको अगर टूल्स के बारे में नॉलेज है तो आप उसमें मेंशन करो कि मैंने क्या क्या टूल्स यूज किए हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें मैंने यूज की हैं। उस कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो 2-3 चीजें अपने हमेशा ध्यान रखें कि ये कंपनी कौन सी है, ये कंपनी क्या काम करती है और वहां पे मेरा रोल क्या है। अगर आपने इन चीजों पे फोकस कर लिया तो आप डेफिनेटली उस जॉब को क्रैक कर सकते हो, और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए इन चीजों पे हमेशा फोकस करते रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन और एटीट्यूड चेक में ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके इंट्रो किसी कंपनी में जाने से पहले आपके इंट्रो सिलेक्शन तक की एक जर्नी में फर्स्ट स्टेप का काम करते हैं। तो आपको इन चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस रखना है अगर आपको एक अच्छी जॉब
लेनी है। अदरवाइज अपना जिस तरीके से अगर वो भेड़ चाल है तो उसमें चलते रहेंगे और रिजेक्शन होते रहेंगे। तो आपको इन सारी चीजों के लिए देखते रहना है। और इस सीरीज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे इस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो ये चीजें और टेक्निकल होती जाएंगी और ज्यादा इफेक्टिव होती जाएंगी। थैंक यू।